एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन सभी प्लेलिस्ट में जाकर जे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल BD इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD। ठीक है, इसका क्या फाइंड आउट करना है? आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको बताया है BD इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं ये डायगोनल BD, इसकी वैल्यू कितनी है? 64 सेंटीमीटर। नाउ AL जो है परपेंडिकुलर है BD पर एंड CM परपेंडिकुलर है BD पर, यही बताया है आपको। एंड AL इक्वल्स टू 16.8 सेंटीमीटर दिया है एंड CM इक्वल्स टू 13.2 सेंटीमीटर दिया है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्हें दो ट्रायंगल के उस रूप में डिवाइड हो जाते हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन सम कर देंगे दोनों एरिया के ट्रायंगल का, तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, देन you have to calculate area of triangle BCD. Right, now firstly calculate area of triangle ABD. Area of triangle ABD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि आपका ये परपेंडिकुलर लाइन है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये, तो हम इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हैं? बेस वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर? BD है, तो आप लिख सकते हैं 1/2 BD इंटू हाइट क्या है? AL है। राइट, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। 1/2 BD की वैल्यू 64 इंटू 16.8। नाउ सॉल्विंग दिस, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। नाउ 32 की जब हम 16.8 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी 537.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की वैल्यू हो जाएगी। राइट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अगेन इक्वल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट के। नाउ बेस वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पर? सेम BD होगी। इस ट्रायंगल BCD में बेस क्या होगी? BD होगी एंड हाइट क्या होगी आपकी? CM हो जाएगी। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 1/2 BD की वैल्यू 64 एंड CM की वैल्यू 13.2। नाउ सॉल्विंग दिस, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 32 की 13.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 422.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD किसके इक्वल हो जाएगा? 422.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम कर देंगे। दैट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। राइट फ्रेंड्स, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। कितना आया था आपका? 537.6 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना आया था आपका? 422.4। नाउ जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 960
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स यही हमको कैलकुलेट करना था। ये आपको समझ आ गया, बहुत इजी है। सेम आपको इस दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है एंड दोनों को ऐड कर देना है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लाइन परपेंडिकुलर है बेस पर तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। सेम इसके लिए CM परपेंडिकुलर है BD के लिए तो ये बेस हो गया एंड ये हाइट हो गई। ना हमने वैल्यू पुट की, कैलकुलेट कर लिए एंड दोनों के एरिया, ट्राइंगल के एरिया को सम कर दिया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एक ट्रेपेजियम दिया है जिसका एरिया आपको दे दिया गया है एंड इट्स हाइट इज 19 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको 19 सेंटीमीटर हाइट भी दे दी है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है जो वो पैरेलल साइड्स होती हैं। इफ़ वन साइड इज़ 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन अदर साइड। आपको मालूम है फ्रेंड्स, ट्रेपेजियम की शेप इस तरीके से होती है जिसमें टू साइड्स अपोजिट होती हैं एंड जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं जिसमें से एक साइड छोटी होती है एंड दूसरी साइड बड़ी होती है आपकी, ठीक है। एंड जो बाकी दूसरी साइड्स होती हैं वो आपकी नॉन पैरेलल होती हैं, राइट। तो आपको मालूम है इसमें ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो जाती है, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये आपकी हाइट हो जाती है, ये आपकी क्या हो जाती है, साइड्स हो जाती हैं। तो ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल है। तो आपको बोला गया है कि वन साइड इज़ 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन अदर। तो आपने मान लिया कि आपकी जो स्मॉलर साइड है, आप एज्यूम कर लेंगे स्मॉलर साइड x है, देन जो आपकी ग्रेटर साइड होगी, जो आपकी ग्रेटर साइड विल बी x प्लस 4। दैट मीन्स स्मॉलर साइड अगर ये x है तो ये ग्रेटर साइड हो जाएगी x प्लस 4, राइट। एंड आपको हाइट दे दी है 19 सेंटीमीटर, राइट। तो फ्रेंड्स आपको स्मॉलर साइड मालूम है, ग्रेटर साइड मालूम है, हाइट मालूम है, एरिया मालूम है। तो ट्रेपेज आपको सिर्फ ये x की वैल्यू मालूम करनी है, मीन्स साइड मालूम करनी है, पैरेलल साइड्स। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल होता है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स प्लस इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, राइट। यही होता है आपका फॉर्मूला। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, AB प्लस CD। दैट मीन्स AB प्लस CD इंटू हाइट, आप इसको मान लीजिए AM मान लीजिए, ठीक है। तो आपने मान ली AM हो गई, राइट। तो आपको ये हाइट मालूम हो गई। ये हाइट क्या होगी, हाइट इक्वल होगी। ध्यान रखना पैरेलल साइड्स की, अगर कभी भी दो पैरेलल साइड्स है तो उनकी साइड्स हर जगह इक्वल होती है। आप उसे AM भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसको। तो 1/2 AB की वैल्यू आपको क्या है, x दी है, CD की वैल्यू x प्लस 4 हो गई आपकी एंड AM की वैल्यू कितनी है आपकी, 19 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल दिया है, 475 के। नाउ सॉल्विंग दिस, 475 इंटू 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड 19 डिवाइडेड में आ जाएगा, इक्वल्स टू 2x प्लस 4, राइट फ्रेंड्स। तो हम सॉल्व करेंगे तो 19 को जब हम डिवाइड करेंगे, 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 19 25 से क्या हो जाएगा, 475 एंड 25 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4 हो जाएगा 50। दैट मीन्स आपका 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 50 माइनस 4, या फिर कह सकते हैं 2x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 46, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 46 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 4, 2 3 6, दैट मीन्स 23 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। दैट मीन्स जो आपकी स्मॉलर साइड है वो कितनी हो गई आपकी, 23। तो आप लिख सकते हैं स्मॉलर साइड
x इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर साइड x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x की वैल्यू आपके कितनी आई है 23 प्लस 4 दैट मीन्स 27 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ग्रेटर साइड हो गया एंड आपकी स्मॉलर साइड होगी। यही आपको मालूम कर लेना कि आप जो आपकी लेंथ है पैरेलल साइड्स की वो आपको कैलकुलेट करनी थी। तो ये आपकी 2 पैरेलल साइड्स हैं AB एंड CD, इनके स्मॉलर एंड ग्रेटर बोलेंगे इनको, तो ये साइड्स आपको मालूम हो गई। देख लीजिए अगेन, आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस अच्छे से, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये बीच की वैल्यू हाइट होती है, हर जगह इक्वल होगी फ्रेंड्स। पैरेलल साइड्स की जो बीच की साइड्स होती है वो हर जगह इक्वल होती है जो हाइट होती है, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ को पुट कर दी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे साइड आपको मालूम है कि स्मॉलर साइड अगर x है तो ग्रेटर जो सेकंड वाली वैल्यू है वो x प्लस 4 है, मीन्स 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो x प्लस 4 हो गया इंटू 19 हाइट कर दिया, सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पे स्मॉलर साइड आ गई एंड ग्रेटर साइड आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आप सभी क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।